यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्वांटिटी लिखा दिखाई दे रहा होगा और इस क्वांटिटी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है कांस्टेंट क्वांटिटी, दूसरा होता है वेरिएबल क्वांटिटी। और वेरिएबल क्वांटिटी को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे समझा जाए इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। तथा हम बात करेंगे किस प्रकार से मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं और कौन कौन से बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तथा हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होती है और किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर टर्म क्या होते हैं, टर्म के अंदर कौन से कांस्टेंट पार्ट होते हैं, कौन से वेरिएबल पार्ट होते हैं, कैसे किसी भी टर्म के फैक्टर को निकाला जाता है, कैसे उसके कोएफिशिएंट को निकाला जाता है। इन सभी चीजों को आज के वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाते हैं और वहां पे उनको अलजेब्रा से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन उनको सॉल्व करने में उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से बेसिक टर्म होते हैं जो कि रोज यूज में आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं और फैक्टर और पावर क्या होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कांस्टेंट की, अर्थात अगर हम बात करें कोई भी क्वांटिटी जो होती है या कोई भी जो आपकी राशि होती है या क्वांटिटी जिसको हम कह सकते हैं, तो कोई भी अगर आपकी क्वांटिटी है तो उसको अगर मैथ के अंदर देखा जाए तो ये बेसिकली दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से टाइप की क्वांटिटी हो सकती है? सबसे पहले प्रकार की हो सकती है कांस्टेंट, जो कि क्या है, एक निश्चित रहेगा जिसका मान फिक्स रहता है जो कि बदलता नहीं है। वहीं पे क्या हो सकता है, दूसरे प्रकार की क्वांटिटी हो सकती है हमारी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं इस पर भी हमें भी डिटेल से बात करने वाले हैं। वेरिएबल का क्या मान होता है कि एक किसी इक्वेशन के अंदर हो सकता है उसका एक ही मान हो या उसके एक से अधिक भी मान हो सकते हैं, लेकिन उसका दूसरे किसी समीकरण में उसके मान चेंज हो जाते हैं। लेकिन कांस्टेंट जो होते हैं उनका मान फिक्स रहता है, चाहे एक स्थान पे हो या दूसरे स्थान पे। जैसे कि कांस्टेंट में अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्पीड की जो लाइट होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड होती है। ये क्या होती है, स्पीड की लाइट होती है जो कि क्या है, फिक्स है, जो कि बदलेगी नहीं, आप चाहे जहां पर भी चले जाएं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है या इलेक्ट्रॉन के अगर हम आवेश की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻ क्या क्या होता है, 19 होता है कूलम्ब। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है जो कि फिक्स रहती है। आप चाहे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें वहां पे आपको इतना ही देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें एटॉमिक फिजिक्स में, तो अगर आप बात करें सोडियम की, तो सोडियम में आप देखते हैं इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार कितना होता है इसका 23 रहता है, जो कि हमेशा फिक्स रहता है। इसी प्रकार से कोई भी अगर आपके इंटीजर हो जाते हैं, इंटीजर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे आपका फिर वो होल नंबर हो, चाहे आपका वो इवन नंबर हो, चाहे आपका ऑड नंबर हो, इस प्रकार के जितने भी नंबर आएंगे वो भी क्या होते हैं, सभी फिक्स रहते हैं। अर्थात बात करें तो कांस्टेंट, कांस्टेंट वह राशि होती है जिनका हर एक जगह पे मान फिक्स रहता है। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा वेरिएबल्स पे बात करें तो वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि समय के साथ में अलग अलग इक्वेशन में उनके मान बदलते रहते हैं। जैसे कि इनको हम देखते हैं किसी भी समीकरण या किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो वहां पे इनको सामान्यतः एक्स, वाई, जेड या ए या बी या सी इस प्रकार से लेटर से लिखा जाता है, क्योंकि इनके मान फिक्स नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, अलग समीकरण में अलग अलग इनके मान होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लेते हैं और इसको भी हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, अर्थात दो भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकार के हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरे क्या हो सकते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले को क्या लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इसी प्रकार से दूसरे जो होंगे आपके क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। अभी हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिटेल से यहाँ पे समझते हैं।
तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, जिसका किसी मान के अंदर या किसी समीकरण के अंदर आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता है। वहीं पे डिपेंडेंट का मतलब होता है जो कि किसी दूसरी राशि के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि y बराबर लिखा है x प्लस वन। अब यहाँ पे आप देखेंगे y बराबर क्या लिखा, x प्लस वन लिखा। अब यहाँ पे आप देखेंगे y क्या है, एक डिपेंडेंट है, क्योंकि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। जो x का मान होगा वैसे यहाँ पे y का मान आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा एक इसमें अगर हम बात करें, इफ यहाँ पे हम सपोज करते हैं, इफ अगर x बराबर क्या हो जाएगा, वन। अगर x बराबर वन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, वन प्लस वन, अर्थात यहाँ से y बराबर क्या आ जाता है, टू आ जाता है। इसी प्रकार से आप कोई भी x का मान सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे x का मान मैं क्या करता हूँ, माइनस वन सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, आप देखेंगे वन माइनस का प्लस का वन, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी दूसरा मान ले लेते हैं, जैसे x बराबर मान लो थ्री आपने ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर थ्री प्लस वन, अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप x के मान को तो आप ऑटोमेटिक अर्थात अपने इच्छानुसार सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन y का मान x के अकॉर्डिंग आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा ये y होता है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। और x हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंट, जो कि क्या है, अपने इच्छा अनुसार आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पे हमने आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से भी समझा दिया है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको अगर और भी एडवांस लेवल की चीजें बताएं, तो आप इसी में क्या कर सकते हैं, किसी को भी आप एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो x को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को ये y वन है जो इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस वन। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इस केस में आपको देखने को मिलेगा x क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। इस केस में क्या है, x आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। वहीं पे उधर अगर हम बात करें y की, तो ये क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहां तक तो हमने समझ लिया कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि कांस्टेंट जो होते हैं और ये वेरिएबल, और कुछ हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि प्लस होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं इधर शॉर्ट में, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन। हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। हम जानते हैं बहुत सारे हमारे होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस का होता है, माइनस का होता है, इस प्रकार के। तो ऑपरेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, और ये डिवीजन हो सकता है। ये सामान्यतः हम चार प्रकार के ऑपरेशन जानते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे एडिशन लिख देते हैं इसका नेम। और ये हमारा क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन नेम दे देते हैं। और इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे। और इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो अब ये जब ऑपरेशन होते हैं, और इन ऑपरेशन से जब ये इन वेरिएबल पे या कांस्टेंट पे अप्लाई किया जाता है, या इनको इनकी सहायता से इनको बहुत सारे वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को आपस में जोड़ा जाता है, तो एक क्या होता है, वहां पे पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, चाहे इसको हम नॉर्मल पॉलिनोमियल कहें या अलजेब्रिक पॉलिनोमियल कहें, कुछ भी, तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल हो जाती है। अब पॉलिनोमियल कैसी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे सामान्य इसको भाषा में लिखे, जैसे ए हो सकता है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, कोई भी पावर घात हो सकती है। इसको हम अगर सिंपल भाषा में यहाँ पे एक लिख लेते हैं, तो जैसे कि लिखा है, मान लो टू एक्स की पावर फोर लिखा है, प्लस लिखा है टू एक्स के बाद y की पावर थ्री लिखा है, प्लस का यहाँ पे मान लो थ्री हो जाता है, फिर यहाँ पे एक्स
ये 6xy हो जाता है, प्लस का 5x है, प्लस का यहाँ पे 8y हो जाता है, प्लस का 6। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पूरा बड़ा सा थोड़ा सा पॉलिनोमियल लिख दिया है। अब इसके अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने टर्म हैं, ये जो हर एक पार्ट जो यहाँ पे सेपरेट होता है इसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे टर्म आपको देखने को मिलेगा, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, अर्थात यहाँ पे टोटल कितने टर्म हो जाते हैं आप देख सकते हैं 7 टर्म, अर्थात यहाँ पे टोटल टर्म आपके 6 टर्म देखने को मिल जाते हैं। अब ये टर्म जो बने हैं आप देखेंगे कि इस टर्म के अंदर भी क्या है, कुछ वेरिएबल्स आते हैं, कुछ कांस्टेंट आते हैं, या कहीं पे कोई अकेला कांस्टेंट आता है, या कहीं पे कोई भी अकेला वेरिएबल आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो हर एक टर्म होते हैं, ये टर्म क्या है, हो सकता है मिलकर बने होंगे वेरिएबल या कांस्टेंट से, या हो सकता है अकेले कांस्टेंट से, या हो सकता है अकेले वेरिएबल से मिलकर बने होंगे, या कांस्टेंट से ही मिलकर बने होंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बेसिक इंफॉर्मेशन एक चीज दे सकते हैं, जैसे कि नोट करके आपको यहाँ पे लिख लेना है कि हम जानते हैं कि अगर किसी की भी पावर 0 लगा दिया जाए तो वो क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि x की पावर अगर हम 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 की पावर अगर हम 0 लगा दें तो भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या अगर y है, y के ऊपर 0 लगा देंगे तो भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी की चीज के ऊपर अगर आप पावर लगा देते हैं तो वो हमेशा क्या देगा, आपको 1 देगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे क्या है, अगर आपके पास मान लिया केवल आपके पास कांस्टेंट है तो आप वहां पे कोई भी वेरिएबल को x की पावर 0 लगा के मान सकते हैं, या y की पावर 0 लगा के मान सकते हैं, या आपके पास अगर कोई भी वेरिएबल है तो वहां पे आप 1 के पावर 0 लगा के या 1 उसके मल्टीप्लीकेशन में मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये वाला आपका टर्म है, ये टर्म यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं 2x की पावर 4। अब इसमें आप देखेंगे ये जो पद यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये क्या कांस्टेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्या है, एक प्रकार से वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर दो प्रकार की चीजें आती हैं, एक होता है यहाँ पे वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। इसी को हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा चार्ट ही बना दे तो और आपको ज्यादा क्लियरफाई हो जाएगा। तो चार्ट में हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला तो यहाँ पे हम टर्म लिख देंगे, और टर्म के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर इसमें लिख देंगे कांस्टेंट जो भी होंगे उनको यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे चार्ट में लिख देंगे वेरिएबल, अर्थात जो भी वेरिएबल होंगे इनको यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2x की पावर 4 लिखा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3y की पावर 3 लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे y की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 6y लिखा है तो यहाँ पे 6 कांस्टेंट हो जाएगा, और xy क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा। इसी प्रकार से 5x में यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। 8y में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें 6 में, तो 6 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कोई भी यहाँ पे वेरिएबल दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल चाहे तो इसको x की पावर 0 ले सकते हैं या y की पावर 0 ले सकते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व कर देना चाहता हूं। मान लो मैंने केवल यहाँ पे अगर y लिख दिया होता, क्या लिख दिया होता, y। अब ये y जब लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कोई भी कांस्टेंट तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 इसका कॉस्ट जो है मल्टीप्लीकेशन में मान सकते हैं, और ये y हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने टेबल बना दिया है, जिस टेबल के अंदर मैंने टर्म जो लिखे हैं उन टर्म के जो भी टर्म है उसमें जो कांस्टेंट पार्ट है उसको अलग लिख दिया है और वेरिएबल को अलग लिख दिया है। अब यहीं पे एक और टर्म आता है कि इसके अंदर जो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं और कोएफिशिएंट का क्या कैसे कोएफिशिएंट निकाला जाता है। कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई करके लिखी होती हैं या दो से अधिक चीजें आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखी होती हैं तो उसमें एक चीज का जिसके साथ में गुणे में होता है वो सभी चीजें क्या होती, उसके मल्टीप्लिकेशन या उसके कोएफिशिएंट कहे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर यहाँ पे हम आपको एक चीज स्पष्ट करके दिखा देते हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 3y में क्या करते हैं, 3 और ये y में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके हैं। या तो अगर हम बात करेंगे 3 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखने का तरीका क्या होगा, कोफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ 3। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अर्थात जिसका कोएफिशिएंट आपको लिखना है बस वो टर्म आपको लेना है, उसके बाद जितने भी मल्टीप्लाई में होंगे वो सभी उसके क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, अगर यहाँ पे हम बात करें 6y वाले में, इस वाले टर्म में अगर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा 6 का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 6xy हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो आपसे क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अगर आपसे x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो आपसे यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 6y मिल जाएगा। तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जब बहुत सारी चीजें आपस में मल्टीप्लीकेशन में लिखी होती हैं तो जिसका कोएफिशिएंट कहा जाता है उसको छोड़ के जितनी भी चीजें गुणे में लिखी होती हैं वो सभी उसके कोएफिशिएंट्स होती हैं। तो यहां तक हमने बहुत ही डिटेल से समझ लिया कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक कांस्टेंट होती है, एक वेरिएबल होती है। और कांस्टेंट क्वांटिटी को भी मैंने यहाँ पे डिटेल से समझ लिया। और वेरिएबल जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे बात किया कुछ कैसे हुआ, आप किसी भी वेरिएबल को डिपेंडेंट बना सकते हैं, किसी को भी आप इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे समझ लिया पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के अंदर टर्म क्या होते हैं, टर्म के अंदर फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर में कोएफिशिएंट्स क्या होता है, और इन सभी चीजों को डिटेल से मैंने समझ लिया। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।